मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। झूठा केस अंततः झूठा साबित होगा, विश्वास है कि जिसको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया वो व्यक्ति कट्टर ईमानदार है। जेल भेजते हैं, उनका कैरियर खत्म करते हैं, ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय होना चाहिए। मेरी ये अंतरात्मा कह रही है कि शंकराचार्य को भी इसी तरह से फंसाया जा रहा है। शुक्रवार का दिन केजरीवाल के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। शराब घोटाला केस में केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद केजरीवाल के आंसू छलक पड़े। रोते हुए बोले, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। इस पर अदालत ने भी मोहर लगा दी है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल की रिहाई के बाद न सिर्फ आम आदमी पार्टी खुश है, बल्कि ओवैसी की पार्टी AMIM भी कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रही है और केजरीवाल की रिहाई को बीजेपी की हार करार दे रही है। आसिम वकार ने तो संसद में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ लाने की बात कह डाली कि अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया गया। बहुत बहुत बधाई अरविंद भाई आपको और मनीष भाई, आप दोनों को। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय ने कहा कि जिसको भारत में भारत की सरकार ने, भारत के गृह मंत्रालय ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और बेईमान बताकर जेल में भेजा था, उसके खिलाफ भारत सरकार की दिल्ली पुलिस एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई कि वो भ्रष्टाचारी है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिसको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया वो व्यक्ति कट्टर ईमानदार है। यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में न्यायालय कह रहा है कि वो कट्टर ईमानदार इंसान हैं और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। मैंने कुछ दिन पहले एक मांग की थी कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ का मांग की थी कि भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें उन अधिकारियों के खिलाफ ये अपराध तय हो कि जो लोग ईमानदार लोगों को, बेगुनाह और निर्दोष लोगों को कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाकर जेल भेजते हैं, उनका कैरियर खत्म करते हैं, ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय होना चाहिए। ये एक मामला नहीं है। एक मुख्यमंत्री को घसीटते हुए आप जेल ले गए और पुलिस पकड़ के लिए जा रही है, वो कह रही है कि साहब ये भ्रष्टाचारी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी लॉ बनना चाहिए। वो अधिकारी जो निर्दोष लोगों को फंसाते हैं, दबाव में आके सरकार के कहने पर साजिशन, जातिवाद या धार्मिक उन्माद में आकर, ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को कम से कम उतने दिन तो जेल में रहना पड़े जितने दिन उनकी वजह से निर्दोष लोग जेल में काट रहे हैं। केजरीवाल केस में फैसला आने के बाद आसिम वकार ने ऐलान कर दिया है कि अगर मैं संसद में पहुंच गया तो मेरी पहली मांग क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ लाने की होगी। 24 साल आपने पूरा कैरियर खत्म कर दिया। जो आदमी जवान था वो बुढ़ा हो गया, उसका परिवार नष्ट कर दिया आपने, और उसके बाद में आप
सीना चौड़ा करके मूछ पे ताव देके घूम रहे हैं। जिस दिन मैं संसद में पहुंचा, मैं वादा कर रहा हूं देश के लोगों से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, देश के लोगों से, कि मेरा पहला सवाल और पहली मांग सरकार से यही होगी कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ बनाया जाए। ऐसे लोग जो निर्दोष लोगों को अपराधी बनाकर जेल में डाल देते हैं बिना सबूतों के, और बाद में वो लोग निर्दोष साबित होकर छूटते हैं, ऐसे अधिकारियों को नौकरी से निलंबित किया जाए, उनकी पेंशन, ग्रेजुटी सब रोकी जाए, उनके ऊपर अपराध तय किया जाए, और कम से कम उतने दिन तो उनको जेल में रहना ही पड़े जितने दिन उनकी वजह से निर्दोष लोग जेल में गए। आसिम वकार न सिर्फ केजरीवाल के बरी होने पर खुश हैं, बल्कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी साजिश हो रही है। अंत में वो भी निर्दोष साबित होकर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के एक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की छवि को धूमिल किया जा रहा है। देश में उनको एक बलात्कारी के और दुराचारी के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरा अपना दावा है। जैसे बाकी 3 मुकदमे साबित हुए हैं, बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया गया, वैसे ही मेरी ये अंतरात्मा कह रही है कि शंकराचार्य को भी इसी तरह से फंसाया जा रहा है और आगे चलकर वो भी निर्दोष ही साबित होंगे। मैं संजय सिंह जी से मांग करता हूं, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मांग करता हूं, मैं नासिर हुसैन साहब से मांग करता हूं, मैं प्रमोद तिवारी जी से मांग करता हूं, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मांग करता हूं, मैं दिग्विजय सिंह जी से मांग करता हूं, मैं और तमाम लीडरों से, टीएमसी के लीडरों से, सांसदों से मांग करता हूं कि आपसे गुजारिश है कि इस बार जब लोकसभा चले तो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ के लिए आवाज उठाइए, सरकार से मांग कीजिए, दबाव बनाइए। किसी भी तरह से ये कानून बहुत जरूरी है। आप लोग उठाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, देश आपके साथ खड़ा होगा, और अगर आप लोग नहीं उठाएंगे तो मैं उठाऊंगा इस मांग को।